तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे इंडियन ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने राजस्थान के एक छोटे से शहर से शुरुआत की, बट आज की डेट में अपना ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट कर चुके हैं। 80 से ज़्यादा देशों में इनके आउटलेट्स खुले हुए हैं एंड इनकी कंपनी का वैल्यूएशन $3 बिलियन से भी ज़्यादा का है। यस, एग्जैक्टली। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको पता लग जाएगा कि कैसे इस बिजनेस में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए इतना बड़ा ह्यूज एम्पायर क्रिएट किया एंड आप और मैं इसमें क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आप सबने हल्दीराम से कुछ ना कुछ खाने का ऑर्डर किया होगा, चाहे समोसे, चाहे छोले भटूरे, चाहे अलग अलग स्नैक्स के आइटम्स, चाहे हो सकता है उनकी भुजिया आपने खाई होगी। बट आपको हल्दीराम के कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पता है जिसकी वजह से आज की डेट में वो इतना बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट कर पाए। इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। इनकी शुरुआत हुई थी 1941 में, बट अगर हम इसके थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कि जो इनके फाउंडर हैं गंगा बिशन अग्रवाल, 1919 में जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब वो अपने पिता के साथ उस दुकान पर भुजिया बेचने जाते थे। उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें पसंद था ये चीज़ करना, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ओवर द टाइम काम करने के बाद ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि उनके बिजनेस में कुछ चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो वो अपनी भुजिया के टेस्ट से सेटिस्फाइड थे और ना ही अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड थे। उन्होंने देखा कि हर इंसान, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सेम टाइप की, सेम टेस्ट की, सेम तरीके की भुजिया बेची जा रही है, वहाँ पर टेस्ट भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ तो चेंज लेकर के आना पड़ेगा। और ऐसे में वो 3 बड़े चेंजेस लेकर के आए। सबसे पहली चीज़, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ट्राई किए अपनी भुजिया के अंदर डालकर के किस तरीके से वो उसे ज़्यादा क्रिस्पी बना पाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो चीज़ बेचे सब बेच रहे हैं। उन्हें चाहते थे कि कुछ अलग, कुछ यूनिक चीज़ उनके पास हो। इसके चलते उन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ट्राई किए। फाइनली उन्होंने एक ऐसी भुजिया तैयार कर ली जो मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी और जिसके चलते उनकी एक अलग ब्रांडिंग होनी शुरू हो चुकी थी। बट सिर्फ ये एक चीज़ थी। इसके बाद सेकेंडली चीज़ उन्होंने ये करी कि मार्केट में जो भुजिया बिकती थी वो 2 पैसे पर केजी के हिसाब से बिकती थी। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम पर 2 पैसे पर केजी के हिसाब से, बट उन्होंने अपनी भुजिया बेची 5 पैसे पर केजी के हिसाब से। इससे हुआ क्या, इससे लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि शायद ये बहुत अच्छी क्वालिटी की भुजिया होगी, प्लस टेस्ट अगर अलग था तो डेफिनेटली लोग डिफर कर पा रहे थे उस चीज़ से। तो लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट हुआ कि यार ये शायद अलग भुजिया, मार्केट में जो लोग 2 पैसे की भुजिया बेच रहे हैं ये उससे ज़्यादा अलग है। उसको खाने वाला भी प्राउड से चलता था, लोगों को अच्छा लगता था। ऐसे में थर्ड वो एक और चेंज लेकर के आए कि उन्होंने अपनी भुजिया का नाम उस राजा के नाम पर रखा जो करंटली वहाँ पर राजा थे, जिनका करंटली वहाँ पर कंट्रोल चलता था, उस राजा के नाम पर। तो आप समझ सकते हो कि राजा के नाम पर अगर भुजिया बिक रही है, इसका मतलब वो प्रीमियम, वो प्राइड, वो सारी चीज़ें अपने आप आ चुकी थी। अपने आप ही वो भुजिया बाकी मार्केट की भुजिया से अलग हो चुकी थी। ऐसे में बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई उस भुजिया की, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े वो सारी चीज़ें। एक के बाद एक स्टोर खुलते चले गए एंड उन्होंने अपने 2 अलग अलग स्टोर्स खोल दिए, 2 अलग अलग शहरों में अपनी पहचान बना ली, एक कोलकाता एंड दूसरा बीकानेर। बट यहाँ पर इतना ही नहीं है। हल्दीराम को हल्दीराम बनाने में 3 जनरेशन्स का रोल है, जिसके बाद 1960 में जो उनके पोते थे, गंगा जी के जो पोते थे, ग्रैंडसन, उन्होंने इसको आगे जिनका नाम था शिव किशन अग्रवाल, वो नागपुर गए और उन्होंने सोचा कि नागपुर में जाकर वो एक्सपैंड करेंगे अपने बिजनेस को, क्योंकि ऑलरेडी बीकानेर में एंड कोलकाता में वहाँ पर प्रेजेंस बन चुकी थी। उन्होंने नागपुर में जाकर ट्राई करने की कोशिश की, बट वहाँ पर वो काफ़ी बारी फेल हो रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे बट वो कर नहीं पा रहे थे, वो दुकान चल नहीं पा रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मार्केट रिसर्च करूँ। और जब वो मार्केट रिसर्च करने गए तो वहाँ पर उन्हें 2 सबसे बड़े गैप दिखे जिनको उन्हें फिल करना था। सबसे पहला गैप था कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फूड वैरायटीज़ की नॉलेज नहीं थी। मतलब महाराष्ट्र का जो लोकल फूड था उनको सिर्फ उसके बारे में पता था, बट उसके अलावा अलग अलग जगहों में किस किस तरीके का खाना खाया जा रहा है, भुजिया कैसी होती है, क्या टेस्ट होता है, लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को इतनी नॉलेज थी ही नहीं कि इतना डिफरेंट टाइप ऑफ फूड भी एग्जिस्ट करता है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो स्वीट डिश थी, जो भी मीठा खाने की डिशेस थी, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करती थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं था और बहुत सारी अलग अलग कोई ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास स्वीट डिश के लिए। तो ऐसे में उन्होंने शुरुआत करी उनकी फेवरेट स्वीट डिश काजू कतली से। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काजू कतली के सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करिए अपने नागपुर में लोकल मार्केट में। एंड जब फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करे, काफ़ी सारे ऑर्डर्स उनके पास आने लगे। धीरे धीरे करके कस्टमर्स का फ्लो बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके लोगों को उनकी काजू कतली पसंद आने लगी। एंड जैसे जैसे काजू कतली पसंद आई, लोगों का ट्रैफिक आया, उन्होंने एक और चीज़ एक्सप्लोर करी कि यहाँ के लोगों को साउथ इंडियन खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने इडली, डोसा, सांभर ऐसी अलग अलग चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हुए एक प्रॉपर रेस्टोरेंट रेडी किया,
धीरे धीरे करके समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे, जो जो चीज़ें लोगों को पसंद आ रही थी वो उस अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ऐड करते जा रहे थे। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, उन्होंने एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ किया। उन्होंने सीधा अपनी चीज़ नहीं बेची, उन्होंने सीधा अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा। उन्होंने पहले मार्केट रिसर्च की और ये समझा कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं, और पहले उनका ट्रस्ट जीतने के लिए वही चीज़ें बनानी चाहिए जो ये लोग खाते हैं, जो इनको टेस्ट में अच्छा लगता है, जो इनको पसंद आता है। क्योंकि हो सकता है अगर वो डायरेक्टली भुजिया बेचने जाते तो लोग नहीं लेते, लोगों ने नहीं लिया। तो उन्होंने पहले लोकल फूड के ऊपर अपना हाथ जमाया, जहाँ पर लोग उस पर ट्रस्ट कर पाए। उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। फाइनली वो भुजिया भी वहाँ पर लेकर के आए। धीरे धीरे हल्दीराम का ग्रोथ होना शुरू हुआ, वो आगे बढ़ने शुरू हुई, उनके स्टोर्स और ज़्यादा खुलने शुरू हुए नागपुर और महाराष्ट्र के अक्रॉस में। एंड फाइनली उनकी वहाँ पर भी सेल्स 400% से ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। इसके बाद 1973 में अग्रवाल फैमिली की 3rd जनरेशन, जिनका नाम मनोहर लाल अग्रवाल है, जो आज भी करंटली हल्दीराम के चेयरमैन हैं, उन्होंने फाइनली इसकी कमान संभाली। एंड उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया जिस पे पहले फोकस नहीं किया गया था। वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे करके इसकी पैकेजिंग और इसके प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना शुरू किया। 4 लेयर पैकेजिंग लेकर के आए। जो जिप वाले पैकेट्स आप आज की डेट में देख रहे हैं वो मनोहर लाल अग्रवाल जी की ही देन है। उन्होंने पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पे फोकस किया, जिसके चलते उनका ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड को लेकर ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर वो क्रिएट हो गया। एंड इसके बाद सेकेंडली उन्होंने स्केलेबल करना शुरू किया। धीरे धीरे करके उन्होंने और सारे शहरों में और ज़्यादा देशों में इसको एक्सपैंड करना शुरू किया। यानी कि आज की डेट में जो भी 80 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंस है हल्दीराम की, उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मनोहर लाल अग्रवाल जी को, जिन्होंने इसकी स्केलेबल करने में प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी फैमिली की हेल्प करी एंड हल्दीराम को देश और दुनिया में बाहर तक पहुंचाए। इनफैक्ट 1973 में मनोहर लाल अग्रवाल जी ने जब शुरुआत करी हल्दीराम को फाइनली अपना कमान अपने हाथ में लेने की, तो उन्होंने दिल्ली से शुरुआत करी। दिल्ली में चांदनी चौक में उन्होंने अपना सबसे पहला आउटलेट खोला। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक्सपैंड करते चले गए। आज हल्दीराम के 7 मिलियन से ज़्यादा आउटलेट्स है दुनिया भर में, जिसमें से इंडिया के अंदर 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है रजिस्टर्ड। वेल, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना यहाँ पर कि आपको इस केस स्टडी के अंदर बिजनेस के कौन से लेसन्स मिले, कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिला है। नीचे पॉइंट आउट करके मुझे बता सकते हो। एंड अगली केस स्टडी आप किस पर्सन या किस कंपनी के ऊपर चाहते हो, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वैसे क्या आप लोग जानते हो कि अमेज़न को इंडिया में बॉयकॉट किया जा रहा था, जिसके चलते हो सकता है कि अमेज़न का इंडिया से नामो निशान मिट जाता। पूरी चीज़ जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।